नमस्कार, मैं परिमल कुमार। बच्चों में कई तरह की बीमारी कम उम्र में ही देखी जा रही है, जिसमें ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो या फिर एंजाइटी जैसी समस्या हो। आखिर क्या वजह है कि बच्चे इन बीमारियों के शिकार हो रहे हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स की प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा हैं, जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और साथ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स की इंचार्ज भी हैं। मैम, आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या वजह जोड़ के देखती हैं कि बच्चे इस बीच में मतलब तादाद जो है बीमारियों की वो बढ़ी है बच्चों में? हाँ, ये बहुत सही है कि हम देख रहे हैं कि जो बीमारियां पहले अडल्ट्स में होती थी 55-60 साल 70 साल पे, वो अब बच्चों में हो रही है। ब्लड प्रेशर की हो, डायबिटीज़ हो, और बच्चे मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे गलत रहन सहन का है। जिस तरह की हम देखते हैं कि बच्चों की डाइट कैसी है। अगर बच्चे बहुत फ़ास्ट फूड खाते हैं, जिसको हम एक हाईली इन्फ्लेमेटरी डाइट कहते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्रांस फैट्स हैं, शुगर हैं, सॉल्ट हैं, जैसे आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, जूसेस पी रहे हैं जिसमें से शुगर बहुत ज़्यादा हाई होती है, बिस्किट्स, नूडल्स खा रहे हैं, ये बहुत प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, ब्रेड खाते हैं। तो और हमने देखा है ये बाहर खाने का बहुत चलन शुरू हो गया है। और कोविड के दौरान हमने देखा कि हम बाहर का खाना घर पे मंगा लेते हैं थ्रू डिफरेंट ऐप्स। तो उससे हमने देखा है कि बच्चों में एक तो गलत खाने पीने की आदत शुरू हो गई है। ये डाइट बहुत प्रोसेस्ड फूड बहुत ऑक्सीडेटिव तनाव करता है, और ये कई चीज़ों में डेफिशिएंट होता है, जो पौष्टिक तत्व होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत रिच होता है, सॉल्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है, उनमें फ्लेवरिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल एजेंट्स बहुत और एडिटिव्स होते हैं। दूसरी चीज़ ये देखी गई है, हम बहुत डिपेंडेंट हैं अपने फ़ोन्स पे। बहुत समय हम फ़ोन्स पे बिता रहे हैं। हमारा चहलकदमी कम हो गई है। बाहर जैसे बच्चे थे, खेलते थे, धूप में समय बिताते थे, तो आजकल वो भी कम हो गया है। इसके लिए विटामिन डी के कमी के शिकार हो रहे हैं। बाहर खेलते नहीं हैं तो मोटापा की एपिडेमिक, ओबेसिटी की एपिडेमिक हो रही है इस कारण। और दूसरी चीज़ हमने देखी है, रात देर तक बच्चे अपने टीवी देख रहे हैं या सेल फोन्स पे बैठे हैं, जिसके कारण स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। ना तो वो गुड क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं, और स्लीप बार बार उनका फ़ोन का जैसे कोई नोटिफिकेशन आया उठ जाते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं। इस कारण देखा गया है इनकी जीवन शैली में इतना बदलाव आया है ड्यू टू अनहेल्दी बिहेवियर्स। कई बच्चे बड़ी जल्दी स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, इन सब कारण में। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो काफ़ी इग्नोर होता है, वो होती हैं एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स। जैसे घर में बहुत तनाव हो, माता पिता में लड़ाई झगड़ा हो, और जैसे फादर ड्रिंक करके आ जाते हैं, उनसे भी बच्चे के बहुत मानसिक तनाव बढ़ता है। इन एडिशन टू दैट, बच्चे को जब हम स्कूल भेजते हैं तो एक हेल्दी टिफ़िन पैक होना चाहिए, जैसे घर की रोटी बनी हो, सब्ज़ी हो, ये चीज़ें जो बहुत पौष्टिक हैं, जिनमें सही मात्रा, एक बैलेंस डाइट होती है, वो दिया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि बच्चों को अगर हम पैक करते हैं, पानी भी देते हैं, तो प्लास्टिक बॉटल्स की जगह स्टेनलेस स्टील के थर्मस में दें। और क्योंकि कई अब ये स्टडीज़ आ रही हैं कि बच्चों ये एयर से, खाने से, पानी से हम अपने शरीर में काफ़ी माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स बढ़ा रहे हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। तो इन सब में हमने देखा है, चाहे गलत रहन सहन के कारण हो, चाहे गलत खाने के कारण हो, चाहे चहलकदमी कम करना हो, चाहे बहुत प्रोसेस्ड डाइट हो, इन सब के लिए हमने देखा है योग बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। हम लोग पिछले 18 साल से योग का असर देख रहे हैं डिफरेंट डिजीज़ेज़ पे, जैसे कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन पे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं, अर्ली प्रेगनेंसी लॉसेस, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और अल्जाइमर्स पे हम ये काम कर रहे हैं, और अब हमने डायबिटीज़ पे भी शुरू किया है। तो इन सब में हमने देखा है योग का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर बच्चों की जीवन शैली में, और अगर पेरेंट्स भी करें तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो बच्चे पेरेंट्स में देखते हैं वो खुद ज़रूर करते हैं। उनको जितना बोला जाए वो नहीं करेंगे, जो अगर देखेंगे पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं तो वो ज़रूर अपनाएंगे। तो इस कारणवश अगर बच्चे अपनी जीवन शैली में योग अपनाएं, और अगर ये स्कूल्स में भी शुरू हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि इससे क्या होता है, नॉट ओनली, क्योंकि जब मैं योग कह रही हूँ, ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है, ये पूरी एक लाइफस्टाइल है।
जिसमें रहन सहन, खाना पीना पीना भी इंक्लूडेड है। नॉट ओनली जो आप मैट्स में आसन करते हो, चाहे आप सिंपल आसन्स करो, पर योग, आसना, प्राणायाम और ध्यान तीनों चीज़ों का मिश्रण है। जी। तो ये तीनों ही करने चाहिए। और चाहे बस आधा घंटा 40 मिनट करो, पर इसको अपनी दिनचर्या में ज़रूर अपना लो। जैसे हम ब्रश करे बिना घर से नहीं निकलते, नाश्ता करे बिना घर से नहीं निकलते, उसी प्रकार ये भी बांध लो कि हम 30 मिनट योग करे बिना नहीं निकलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और दर्शकों को बताएं, आपको सुन के शायद ये ताज्जुब भी हो सकता है कि एम्स के डॉक्टर योग की बात कर रही हैं। यहाँ पर इसलिए योग की बात हो रही है कि बाकायदा शोध में, रिसर्च में, स्टडी में, एम्स में भी ये साबित हुआ है कि योग अलग अलग बीमारियों में किस तरीके से कारगर है। मैं सही कह रहा हूँ मैम? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा यहाँ पे सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन एंड रिसर्च है, और बहुत सारे डॉक्टर्स डिफरेंट डिजीज़ में, चाहे स्ट्रोक हो, चाहे एपिलेप्सी हो, वेज़ोवेगल सिनकपी हो, बांझपन हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, सब में योग का बहुत फ़ायदेमंद है। और ये मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट जैसे किया जाए तो ये डिजीज़ को ज़्यादा जल्दी काबू में आती हैं, ज़्यादा जल्दी उनके सिम्टम्स कम होते हैं, और ये रोग को जड़ से निकालने में बहुत मददगार है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, ये हमारे हेल्थ को प्रमोट करता है और डिज़ीज़ को होने से रोक सकता है। तो डिज़ीज़ प्रिवेंशन में बहुत बड़ा रोल है। और दूसरा कि अगर बच्चों की जीवन शैली में ये अपनाया जाए तो बच्चों को ये डिजीज़ होंगी ही नहीं, बच्चों की सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। और हमने देखा है, जो हमारी स्टडी डिप्रेशन पे हुई, हमने देखा कि इनमें कई ब्रेन में तत्व होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं, जैसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर है, ये DHEA है, सेरोटोनिन है, इनकी मात्रा बढ़ती है। इनसे क्या होता है, हमारी इमोशनल रिजिलियंस बढ़ती है। इसमें कई चेंजेस आते हैं, इवन एनाटॉमिकल चेंजेस ब्रेन में आते हैं, जिसके कारण हम स्ट्रेस से बेटर डील कर सकते हैं। हमारी कंसंट्रेशन, फोकस, अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी बढ़ती है। तो बच्चों के लिए तो कितना अच्छा है, अगर वो योग अपनाएं तो जो चीज़ उनको 2 घंटे में याद करने में लगता है तो वो आधे घंटे में ही कर लेंगे, तो कितना फ़ायदा है। और ज़्यादा समय वो खेल भी सकते हैं। तो अगर वो योग अपनाएं, उससे हमने देखा है कि इवन एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो एक स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, और हमारा हार्मोनल जो बैलेंस है, कब कौन सा हार्मोन सिक्रीट होना है, हमारा इम्यून सिस्टम भी इस सर्काडियन स्लीप वेक साइकिल के साथ रेगुलेट होता है। तो हमने देखा है, जैसे आजकल बच्चों का स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब्ड है, देर देर रात को बैठ के पढ़ते हैं, फिर फ़ोन पे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, जिससे उनकी स्लीप क्वालिटी बहुत डिस्टर्ब्ड है, उनको अच्छी क्वालिटी स्लीप नहीं मिलती, और जितनी ज़रूरत है वो भी नहीं ले पाते। बिल्कुल। और हमने देखा है योग से मेलाटोनिन के लेवल्स बढ़ते हैं। तो मेलाटोनिन स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, जिससे वो अपना एक स्लीप हाइजीन अडॉप्ट कर सकते हैं कि इतने घंटे सोना है, अच्छी नींद लेना है, जो अनडिस्टर्ब्ड स्लीप हो, जिससे उनकी लाइफ में और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो योग नॉट ओनली तुम्हारे मेंटल कैपेसिटी, तुम्हारी कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी को बढ़ाता है, तुम्हें हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन रोकता है। ये तो और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हमारे बुज़ुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जीरियाट्रिक एज ग्रुप। तो उनमें हम देख रहे हैं, जब वो लंबा तो जी रहे हैं, पर उनको कई बीमारियां हैं भूलने की, जैसे डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स डिजीज़ बढ़ रही है। उनमें भी हमने स्टडी करी और देखा है कि उनमें ये जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है उसको हम धीरे कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। वाकई तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी एज ग्रुप हो वो योग को अपनाएं। वो वेट ना करें कि कोई उनको बीमारी हो, वो अगर योग को अपने दिनचर्या में अपना लेते हैं, प्राणायाम, ध्यान और आसन करें, तो वो अपने हेल्थ को ही प्रमोट कर सकते हैं, डिजीज़ को होने से रोक सकते हैं। और अगर कुछ हो जाता है तो डॉक्टर से करें, योगा थेरेपिस्ट के साथ पहले सीख लें कौन से आसन करने हैं, और फिर वो एक पावरफुल एडजंक्ट है मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़ में भी। जी मैम, ये भी समझना चाह रहे हैं कि अगर पेरेंट्स को थोड़ा बताएं कि प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या क्या है, अगर वो समझने के लिए मोटे तौर पे, अगर वो पैकेज फूड या सामान्य भाषा में कि अगर वो समझ पाएँ कि प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बात हम कर रहे हैं कि वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, उसको कम कीजिए अपनी ज़िंदगी में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ चीज़ें ऐसे ही आप सामान्य भाषा में अगर बताएं। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों के डाइट से उनकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही रिलेटेड हैं।
और ये देखा गया है कि जब डाइट अच्छी ना हो तो बच्चों में कई मानसिक रोग के भी शिकार होते हैं और ट्रीटमेंट लेने पर भी फिर उनको दिक्कत आती है। तो ये देखा गया है कि जो एक प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट वो होती है जो इतनी रिफ़ाइंड होते हैं, जैसे मैदा है, और जैसे हम बिस्किट ज़्यादा खाते हैं, केक्स खाते हैं, कुकीज़ खाते हैं, ये एक तो इनमें बहुत शुगर, हाँ, पैकेज मैगी जैसे नूडल्स खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, आइसक्रीम्स खाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत, योगर्ट भी हो गया उसमें, हाँ, जो बाहर का, हाँ जी, जैसे जिसमें उसमें भी काफ़ी शुगर डाली जाती है। तो कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाएं। घर के खाने में भी जैसे आटे में चोखर होती थी, और जैसे ये मिलेट्स हैं, उनको भिगो के, उनको धो के, जो सो दैट वो फाइटेट्स निकल जाएं, उसका खाएं। जैसे हमने तो अपने घर में ये अपना लिया है। और एम्स में तो हमारे डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास ने एक मिलेट्स कैंटीन खोली है, जो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स वहाँ खाना खाते हैं, क्योंकि ये जो अन्न होता है, मोटा अन्न, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें कई पौष्टिक पदार्थ होते हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मच लोअर है दैन रिफ़ाइंड। जैसे अगर हम शुगर खाते हैं या रिफ़ाइंड फ्लावर खाते हैं, प्रोसेस फूड, तो हमारा शुगर लेवल एकदम बढ़ता है और फिर जब नीचे गिरता है तो फिर हम ज़्यादा खाने के लिए क्रेव करते हैं। तो ये पेरेंट्स को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बच्चों को क्या खाना देते हैं घर पे। कभी कभी जल्दी के लिए हम उनको बस कहते हैं कि चलो जाके चाउमीन खा लो, उसमें तो कुछ बिल्कुल रिफ़ाइंड मैदा है। या तो अगर घर पे बनाओ तो उसमें बहुत सारी ढेर सारी सब्जियां डालो, और घर पे कोशिश करो कि बच्चे रोटी खाएं, सब्ज़ी खाएं, दही घर का बना खाएं। तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि थोड़ा हमें जागरूकता ये रखनी चाहिए कि हम पानी लोहे की जैसे फ्लास्क में लेके जाएं, क्योंकि जितना हम प्लास्टिक्स कंज्यूम कर रहे हैं, पानी में बहुत प्लास्टिक है, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स में, और हमारे फूड चेन में, क्योंकि जितना हम प्लास्टिक ओशंस में फेंकते हैं, जैसे वो डिग्रेड होता है, वो छोटे छोटे माइक्रो नैनो प्लास्टिक्स बन जाते हैं जो ये जीव जंतु खाते हैं और फिर वो हम खाते हैं। तो उनसे भी हमारे अंदर आ रहा है, एयर से भी आ रहा है, और कई कॉस्मेटिक्स में पाए जाते हैं। और इन माइक्रो प्लास्टिक से हमारे में शरीर में इनकी लेवल्स बढ़ जाते हैं, और ये कई मेटल्स को बाइंड कर लेते हैं, हैवी मेटल्स को, और इनमें कई पदार्थ होते हैं जो एडिटिव्स होते हैं। तो जी एडिटिव्स, जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, जैसे थैलेट्स, उनकी मात्रा भी हमारे शरीर में बढ़ जाती है, और उसके कारण ये हमारे कई एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जैसे एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस में कई सेल्स होते हैं जो एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, हमारा थायराइड ग्लैंड, इनको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। और इनके कारण भी अब काफ़ी डिजीज़ेज़ रिकग्नाइज हुई हैं कि इनके कारण डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। बच्चों का टिफ़िन कैसा? बच्चों के टिफ़िन में पूरा बैलेंस डाइट हो, रोटी, सब्ज़ी, दाल हो, तो ये बेस्ट रहेगा। एक जैसे संतरा दें, फ्रूट दें, जूस मत दें, तो वो बहुत बेस्ट रहेगा।